स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन 3.15 फ्रॉम पेज नंबर 96 है। ठीक है, तो इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जूल। ठीक है, कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी दी हुई है कितनी है, माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जूल। अब ये बोल रहे हैं कैलकुलेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल। ठीक है, आपको जो है एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब कि एक हाइड्रोजन के एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो फाइंड आउट करनी है इन जूल पर मोल। ठीक है, पर मोल का मतलब क्या है कि आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, उनकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि उनको इजेक्ट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो हम पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो आयनाइजेशन enthalpy is the amount of energy required to remove an electron from ground state to infinite state, from ground state टू इंफिनिटी, या आप इनफाइनाइट स्टेट कह सकते हो इसको। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आपको चाहिए अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट पे पहुंचाना चाहते हो। मतलब कि हाइड्रोजन एटम की जो लास्ट ऑर्बिट है उससे अगर इजेक्ट करना चाहते हो तो आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी गिवन है, सो यू जस्ट राइट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in ground state equal to minus 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जूल। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है ग्राउंड स्टेट में कितनी आ रही है, माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जूल। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंफिनिटी में कितनी आएगी, एट इंफिनिटी इक्वल टू 0। ठीक है, इंफिनिटी का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है अपनी सबसे हाईएस्ट स्टेट पे पहुंच जाएगा उसको हम इनफाइनाइट स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट प्लेस पे पहुंच के हर एक पार्टिकल की एनर्जी जो है वो 0 हो जाती है। ठीक है, अब एनर्जी जो है कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है आपको एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट पे पहुंचाने के लिए, वो हम देख लेते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron equal to energy at infinite state माइनस एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट। ठीक है, कि जो इनफाइनाइट स्टेट पे एनर्जी होगी उसमें से जब आप ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी माइनस कर दोगे तो आपके पास उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगा जितनी रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट स्टेट पे पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इनफाइनाइट स्टेट पे 0 एनर्जी है, माइनस माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जूल आ गया। ठीक है, ये आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस दैट मीन प्लस। ठीक है, एंड 0 प्लस 2.18 दैट मीन्स 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जूल आ गया। राइट, अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो आ चुकी है कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए है अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो। ठीक है, अब आप देख लो कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगेन हम यहाँ पे यूनिटी मेथड अप्लाई करेंगे, तो आप लिख लो
amount of energy required to remove one electron equal to 2.18 into 10 raised to power minus 18 joule. ठीक है, अब amount of energy required to remove 1 mole of electrons. ठीक है, तो amount of energy required to remove 1 mole of electron. 1 mole में कितने number of electrons होते हैं? 6.022 into 10 raised to power 23 electrons आ गए. ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, इक्वल टू जो हमारे पास राइट साइड वैल्यू है ये क्या आ जाएगी? ये हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगी 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जाउल आ गया, राइट. एंड ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन है ये हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ओके, इनटू जो सेकंड वैल्यू हमारे पास आती है वो हम इनटू कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन में ले जाते हैं. 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स पर मोल आ जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए. 2.18 को जब आपने 6.022 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 13.130 इंटू, अब दोनों पावर्स हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है तो ये ऐड हो जाएंगी, माइनस 18 प्लस 23 जाउल पर मोल आ गया. ठीक है, अब माइनस 18 प्लस 23 मतलब कि 23 माइनस 18 हो गया. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 13.130 इंटू 10 रेज टू पावर 5 आ गया. ठीक है, जाउल पर मोल. अब आप इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो. ठीक है, अगर मैं ये 1.3130 इंटू 10 लिख देती हूँ, ठीक है, कि 1.3130 को अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 13.130 ही आ जाएगा, इंटू 10 रेज टू पावर 5 जाउल पर मोल आ गया. अब यहाँ पे 10 का मतलब क्या कि 10 रेज टू पावर 1 ही है. ठीक है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है. 1 प्लस 5 दैट मीन्स 6 हो जाएगा. सो 1.3130 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जाउल पर मोल इज योर फाइनल आंसर.